सर आज यहाँ पर जो है विशाल रूप में त्रिपुरा लैंड से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। आप भी कहीं ना कहीं इनकी मांगों को समर्थन में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक व्यक्ति 2500 किलोमीटर अपने पैदल आया है दिल्ली आवाज़ रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो आवाज़ है दिल्ली में कोई सुनता नहीं। तो ये जो हमारा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, हम इतने दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन में गए, हमने आवाज़ भी उठाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि त्रिपुरा में कुछ हो रहा है। आप आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा को वाह वाह करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आसाम का बॉर्डर त्रिपुरा के साथ है और दोनों का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन आपको आसाम के लिए बहुत चिंता है, त्रिपुरा के लिए चिंता नहीं है। क्यों? और प्रशासन केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, तो क्यों ऐसा दो तरफा कानून चल रहा है? दूसरा हमारा डिमांड है कि हमने आज से 18 महीने पहले तिपरासा अकॉर्ड साइन किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें वादा किया था कि हम जनजाति का पूरा जो प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करेंगे। 18 महीना हो चुका है, केंद्र सरकार कह रही कि वो तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अड़चन उठा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है ये प्रॉब्लम, आप स्पष्ट बोले। और तीसरा है हमारा डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अगर कुछ नहीं मिला तो हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड तो मांगते रहेंगे, ये हमारे दिल में है और ये मांगते रहेंगे। आपने अपने वक्तव्यों में कहीं ना कहीं ट्रम्प का उदाहरण दिया सर। हाँ, आपने सिर्फ ट्रम्प का बारे सुना, आपने मोहम्मद यूनुस के बारे नहीं सुना, आपने ट्रम्प के बारे सुना, लेकिन आपने तिपरासा का आवाज़ नहीं सुना। 76 ईयर्स से तिपरासा बोल रहा है हमें जस्टिस दो, और ट्रम्प 2 महीने से हिंदुस्तान को डंडा दे रहा है, हिंदुस्तान अटेंशन पे करता है। तो क्या मतलब क्या होता है कि अगर हम एग्रेसिव हो, हम वायलेंट हो, तभी हिंदुस्तान हमें अटेंशन देगा। और जब हम शांति कारक डेमोक्रेटिकली हम जब अपना आवाज़ उठाते हैं तो हमारा खुद का देश हमें मूल्य नहीं देता। आपने सीधा राज्य सरकार पे आरोप लगाया, आखिर क्यों नहीं आप राज्य सरकार पे आपने आरोप लगाया, क्यों नहीं आपकी मांगों को पूरी की जा रही है, आखिर क्या वजह है? मैंने नहीं आरोप लगाया, मैंने कहा कि गृह मंत्री ने हमें कहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार से कुछ आपत्ति आ रही है। ये मैंने नहीं कहा, मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा। तो ये बात आप होम मिनिस्टर से पूछिए कि राज्य सरकार किस बात में उनको प्रॉब्लम है। सर अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होगी तो फिर आप आगे क्या आपका रणनीति है? देखिए, मैं तो बिकाऊ इंसान नहीं हूँ, मेरा वफादारी यहाँ में है, मैं अपने लोगों के साथ रहूँगा। मैंने ये भी कहा कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। अभी सर आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ईडी, सीबीआई या कुछ भी कोई भी जांच एजेंसी, पुलिस हो, कुछ भी हो, जान का खतरा तो पहले भी रहा, मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। 2021 में मेरे ऊपर एसडीएम के ऑफिस में हमला हुआ। सर क्या लगता है आज जो अगरतला में जो लोग ने कहा अगरतला का मालिक कौन, मैंने कहा मैं। अब वो कुछ करेगा तो इसका जिम्मेदारी कौन करेगा? क्या ये मेरे प्रोटेक्शन होंगे या फिर सरकार मेरा प्रोटेक्शन देगा? आज के दिन बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसकर हमको मार रहा है, तो इसका प्रोटेक्शन हमको किससे मांगना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जवाब देना चाहिए। हम हिंदुस्तानी नहीं है, यहाँ में पूरा तिरंगा था। आप हमसे तो बात नहीं करते, लेकिन आप अगर कोई बंदूक उठा लेता है तो उनसे आप बात करते हैं। आपने 5 साल 10 साल तक कश्मीरी से बात किया जो हुर्रियत था, जो हिंदुस्तान को नहीं मानता था। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तभी भी आप हमसे बात आज हमें आप इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम नहीं, क्योंकि नहीं, सुनिए, क्योंकि देखने में हम लोग लगते हैं चाइनीज जैसे, तो हम लोग उग्रवादी हुए। हिंदुस्तान का अंग हम लोग नहीं है। 76 ईयर्स हो चुका है। यही चीज अगर पंजाब में होता तो पूरा नेशनल टीवी जाकर बोलता कि अन्याय हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में होता तो सब बोलते कि साले सोयाबीन खाते हैं, चाइनीज है, उग्रपंथी है। 2500 किलोमीटर एक आदमी चल के यहाँ में आया। क्या लगता है सर इस पे भी धर्म की राजनीति हो रही है? अरे भाई, धर्म की राजनीति तो आपके पंचकुइया मार्केट के सामने भी है। आप पहले अपने नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान का एक अटूट अंग मानिए। This is too much that we have to always prove. This girl here has to prove that she's from India. Why? Does Indians have to look same? Do Indians have to wear the same dress? Do we have to eat the same food to prove that we are Indians?
Do I have to come to Jantar Mantar and I have to prove that do you love India? My grandmother gave India to India. We merged with India. My grandmother signed the instrument of accession. Nobody gives even 1 inch of land. जब रास्ता बनता है ना, कोई अपना जमीन घर का जमीन नहीं देता रास्ता वाइडनिंग के लिए। हमने पूरा स्टेट दे दिया, उसके बाद भी हमारे ऊपर सवाल पूछा सर, जाता है। आपने अपने वक्तव्य में महिलाओं का भी उदाहरण, हालात आप वहां में आके देखिए, जैसा आसाम में हो रहा है, त्रिपुरा में illegal infiltration is going out of hand and they are coming and settling in our lands and the government of India has to do more. सर आपने बंगाल में आवाज उठाया, त्रिपुरा में भी आवाज उठाइए। सर लगातार जो घुसपैठियों को लेकर हर राज्य में चल रहा है, लेकिन त्रिपुरा में क्यों नहीं एक्शन किया जा रहा? काफी लोगों को निकाला भी गया है और अभी भी लगातार चल रहा है। आसाम से निकाला गया है, त्रिपुरा से नहीं निकाला गया है। यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं कि आपको अगर रखना है तो आप मध्य प्रदेश, गुजरात, भोपाल, इंदौर, उत्तर प्रदेश, बिहार में रख लीजिए। हमारा संख्या पहले से हमने अपनी संख्या से 4 गुना ज्यादा रख लिया है, अब हम और नहीं रख सकते। धन्यवाद सर। थैंक यू।